सी पर्पज ये है कि जो अपन समझ रहे हैं, जैसे एग्जांपल कुछ अपन बोलते हैं, तो उन पॉइंट को मैं लेना चाहता हूँ। लास्ट में क्या है और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। जैसे अपन एक सूत्र लेते हैं, दमो मंगल मुक्तिकम अहिंसा संयमो तपो। तो धर्म क्या है वो हमने समझा। फिर मार्ग क्या है, मार्ग क्या है, धर्म को पाने का मार्ग क्या है। अहिंसा संयम तप। हाँ, तो तप क्या है और अहिंसा क्या है। तो अहिंसा को हम कितना जानते हैं। तो अहिंसा संयमो तपो। अब अहिंसा को क्या, व्हाट इज द अहिंसा का मतलब क्या समझते हैं अपन, उसमें थोड़ी सी विवेचना करते हैं। अहिंसा क्या है, व्हाट इज द मेंट बाय अहिंसा। खुशबू, अंशा जी बोलो। अहिंसा मतलब किसी का। किसी। हाँ खुशबू जी आप बोलिए फिर मैं आप। बोलती हूँ। हाँ, बोले, आप बोले। हाँ, अहिंसा मतलब किसी भी प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करना, चाहे वो एकेंद्री से लेके पंचेंद्री कोई भी प्राणी हो। सिर्फ हिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनकी प्राण ले ले, हरना। उसका मतलब है कि मन से, वचन से, काया से, किसी भी रूप से हाँ। हिंसा नहीं करना। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि सिर्फ काया से हिंसा नहीं, बल्कि मन वचन से भी हिंसा नहीं कर। वचन बराबर है। से भी तकलीफ नहीं देना, वो भी हिंसा के अंतर्गत ही आता है। बिल्कुल। ऐसा मेरा मानना है। वैसा हाँ, हम जय जय। अपन एक प्रश्न ले रहे थे और थोड़ा हम्म, विवेचन थोड़ा भी स्टार्ट करेंगे और शाम को थोड़ा ज्यादा बात करेंगे इसके ऊपर। तो हाँ हाँ। अहिंसा, हम एक प्रश्न लिया कि अहिंसा जो अपन एक सूत्र भगवान का बार बार सुनते हैं, धम्मो मंगल मुक्तिकम अहिंसा संयमोत्तमो देवावीतम नमम संति जस्तम में ये सूत्र हम बार बार सुनते हैं। अहिंसा जी बराबर है। हम्म बिल्कुल अहिंसा, बिल्कुल। अहिंसा संयमो तपो। अब इसमें अहिंसा क्या है, उसमें मेरा प्रश्न था, जिज्ञासा है। प्रश्न इसलिए रखा है कि अपन शेयर करना चाहते हैं और मुझे मतलब ऐसा ध्यान में है और ब्लेस्ड हूँ कि क्लियर है, तो शेयर करना चाहता हूँ बस। हम्म। अहिंसा, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग एज ऑफ नाउ, एक दो सिंपल ले रहे हैं, आप भी शेयर कर सकते हैं। अहिंसा क्या है, डॉक्टर साहब यू कैन शेयर। हाँ, कमला दीदी आप ऐसे बताओ अहिंसा क्या है। हाँ, सॉरी, हाँ हाँ डॉक्टर साहब। अहिंसा एक तो अपन कहते किसी जीव की हिंसा नहीं करना, वो ही मतलब मतलब किसी जीव की हिंसा करते हैं तो वो हिंसा है जैसे। बराबर है। सुनकर जा बताओ। हाँ मतलब वो तो सेम जो प्राण अंसा जी ने प्रेम बोला ही वही। है। हाँ, वही कि भाई भाव से भी नहीं करने का आपने। हाँ, मतलब सिर्फ काया से नहीं, मन वचन से भी नहीं भी करना। नहीं। खुशबू ऐड। हाँ, किसी को घात नहीं करना। मन वचन काया से घात नहीं करना। देखो वो जो मीनिंग है ना, दैट इज आई वुड से ओनली 1%। एक और ऐड करूं अंकल। हाँ प्लीज। तीन करण से, करू नहीं, कराऊ नहीं और अनुमोदना भी नहीं करना, तीनों चीजें। हाँ, न करेमी, न नकार कार्वेमी, न न कार्य कार्य में। में, करंतम। करम उससे तम्पिनो, वचन से खाए। हाँ, नम न न समनु जानमी। जानामि। न करूंगा, न करवाऊंगा और न करते हुए की अनुमोदना करूंगा। बिल्कुल ठीक है, वो भी अच्छा है। फिर भी आई वुड से इट इज ओनली 1%। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज 99%। 99% क्या है सर, एकदम चौंक गए बोले ऐसे क्या। मैं भगवान की शून्य। वाणी बोल रहा हूँ, मेरी वाणी ऐड नहीं कर रहा हूँ, प्लीज बी एश्योर्ड, है ना। नहीं नहीं, वो तो खैर सही है, लेकिन हमारे ही ज्ञान अधूरा है, इसीलिए सोचे कि और ऐसी कौन सी चीजें जो छूट गई। हाँ, आई यू यू ट्राइड अ लॉट। बहुत बार क्या टीचर का सुन। उत्तर होता है, बोला वो उत्तर आएगा तो टीचर खुश होता है। Yes, no? तो अहिंसा का मतलब भगवान ने बताया, उसके 60 नाम बताए भगवती सूत्र में। हम्म अहिंसा का मतलब क्या है, डूज एंड डोंट्स। हम डोंट्स तो पकड़ लिया कि नहीं करना चाहिए, अब डूज क्या है वो नहीं क्लियर है। डूज में तप पे अपन बैठे हैं और संयम मार्ग से हम अहिंसा की तरफ जाते हैं। तो अहिंसा का मतलब क्या है, मूल अगर रूप पकड़ना है अहिंसा का, तो अहिंसा क्या है। अहिंसा में 60 नाम है। अब क्या 60 नाम हो सकता है आप बताओ। अहिंसा का मतलब मधुरता, अहिंसा का मतलब आनंद, अहिंसा का मतलब सुख, अहिंसा का मतलब शांति, अहिंसा का मतलब करुणा, प्रेम, अहिंसा का मतलब प्रेम। ये सारे 60 नाम है। स्नेह। तो अहिंसा का मतलब क्या है, मूल अगर एक पकड़ना है तो शुद्धात्मा। ये सारे जो गुण है आत्मा के, वो अहिंसा उसको बोला है। तो ये 99% हम चूक गए कैसे। हमको ये तो पता है कि, समझो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आपका मकान का नंबर 111 है।
तो हम पूछते हैं 111 क्या है, बताओ आपका मकान, आपका घर कहाँ है। हमारा उत्तर ये हुआ कि 112 में नहीं जाना। वो बात सही है, लेकिन 111 का हम्म। 112 में नहीं जाना वो तुमने बोल दिया कि मन वचन काया से, न तो मैं मन से 112 में जाऊंगा, न मैं वचन से मैं जाऊंगा, न मैं काया से जाऊंगा 112 में, और न मैं किसी को जाने दूंगा। वो भी बात सही है, चलो। लेकिन अपना घर कहाँ है? अपना घर तो 111 है। इसलिए जो सम्यक दर्शन में जो बताया है ना, पांच में भगवान ने डूज एंड डोंट्स दोनों बताए। और डूज के अंदर क्या बताया, एक विवेचना लेते हैं, संवेग, निर्वेद। निर्वेद, मतलब क्या है? अनुकंपा और आस्था। हाँ, अनुकंपा और आस्था। तो ये अनुकंपा और आस्था, आस्था और अनुकंपा, लास्ट में अनुकंपा, वो भी अपनी अहिंसा है, करुणा। ये अहिंसा को पकड़ा आपने, कहाँ से स्टार्ट किया? सम से। सम क्या है? शुद्धात्म स्वरूप, जहाँ विषमता ही नहीं है। सम का दूसरा नाम हम्म मात्र पिता दृष्टा, तीसरा नाम केवल ज्ञान, चौथा नाम अवसर्ग, पांचवा नाम वितरागता। यही सामायिक साधना है, भगवान ने यही बताया। तो सम के बाद फिर क्या बताया, देखो अब ये जो है ना, दूसरा शब्द लिया संवेग। सम और संवेग क्यों बोला भगवान ने, फिर यहाँ प्रश्न उठता है, संवेगी क्यों बोला? संवेग का मतलब भैया, अब ये जो है ना, इंडस्ट्री में जो काम कर रहा हूँ, बिजनेस में भी लोग क्या करते हैं, काम देते हैं कि तुम दादरे पे चढ़ जाओ या तुम प्रोडक्शन कर दो। अब प्रोडक्शन, एक एक जो समझदार मैनेजर है वो पूछेगा कि एक शिफ्ट में कितना बनाया तुम। प्रोडक्शन को मैं कर रहा हूँ, एक ही चीज को मैं 10 घंटे में करता हूँ, एक ही चीज को मैं 1 घंटे में करता हूँ। इसका नाम है वेग, स्पीड। अब क्षमता का वेग कितना है, सेकंड पॉइंट वहां पूछा। तो नॉर्मली पीपल आर मिसिंग आउट दैट त्वरा। संवेग के ऊपर एक और पॉइंट है, त्वरण, एक्सेलरेशन। ये साइंस है, भगवान का एक एक शब्द में है ना पूरी फिजिक्स घुसी है, फिजिक्स। डॉक्टर साहब, डू यू एग्री? वेग, वेग, ये, संवेग। हाँ, संवेग, त्वरा। संवेग का मतलब मोमेंटम, एम इंटू वी। वी एम इंटू वी इज अ फार्मूला। आपका जो वेग कितना है उसका, संवेग। और आगे निर्वेद। अब निर्वेद में क्या बताया, डोंट्स बताया। सर डोंट, एक तो पहले डू बताया, हम्म, क्या करना बताया, और फिर क्या नहीं करना बताया। आस्ति और नास्ति, पूरा सारे सूत्रों में भगवान ने दोनों बताया कि कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। हम्म, कहाँ नहीं जाना है वो तो त्याग, 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 त्याग। बट जाग, जाग, जाग मिसिंग, ये हो रहा है। जाग मतलब डूज, और त्याग मतलब डोंट्स। तो हमने डोंट को तो बहुत मजबूती से पकड़ लिया। अब जब 111 का एड्रेस नहीं है तो 112 में नहीं जाना, 114 में नहीं जाना। तो कल बोला ना दीपक को, ऐसे ही हो रहा है। बट कहाँ जाना है वो क्लियर नहीं है। संवेग। अब संवेग में आस्था फिर अपना आप कब होती है, जब उस सम को आपने अनुभव किया हो। बिना अनुभव के वो आस्था नहीं आएगी, वो श्रद्धा नहीं आएगी। इसलिए सम्यक दर्शन वो अंदर से एक आना कि नहीं यार, मैंने मिठाई खाई तो मैं बार बार खाऊं। वो कब आएगा, जब आप ट्रायल एक्सपीरियंस नहीं होगा। ट्रायल एक्सपीरियंस का मतलब चौथा गुण था, एक क्षण का भी हो। हंसा जी, आई एम वेरी ग्लैड कि जैसे आपको एक दिन तो दीपक पढ़ के ले आया, 2 दिन दीपक पढ़ के ले आया, तीसरे दिन चौथे दिन आपकी आत्मा इसमें जुड़ी हुई है, ये सुनो। तो पहले बिल्कुल। पहले शरीर से आया, आप मन वचन काया से आए, फिर अभी आत्मा से हम्म आ रहे हो। बस उतना ही फर्क है। सही है। ये सर नो। और जब आत्मा बलवान होती है, मन की ताकत कितनी है, 1 या 2 दिन ले जा सकता है। और आत्मा कब तक ले जा सकते हैं, आप बताओ। आप खुद ही जवाब दे दोगे। आत्मबल जो अनंत अनंत अपन बोलते हैं ना, अनंत ताकत है आत्मा की, वो आपके अंदर भी दिखती है कि मैं अनंत दिन तक करूंगी। जब तक लक्ष्य नहीं मिला, विवेकानंद बोल रहे हैं कि उठो जागो जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो। अब लोगों ने मीनिंग निकाले, हाँ जब तक मेरी दुकान सही नहीं हो, वो भी सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन लक्ष्य क्या है, मेन लक्ष्य मैंने बोला वो ये अद्वैत। किसका कौन सा लक्ष्य है उसके ऊपर है। और वहां भी करो तो अपना सही, तो दुकान में भी। दुकान में भी लोग प्रमाद करते हैं, आलस्य करते हैं, टाइम पे नहीं जाते हैं, ग्राहक को माल टाइम पे नहीं देते हैं, वहां भी प्रमाद ही है। तुम ये तो साधो, आत्मा की बात करते हो भाई, तू दुकान पे तो टाइम पे जा।
साला मेरे को कल्याण करना है, तो पहले घर पे तो ला पुण्य होगा, और भूखा पेट नहीं होगा तो तेरे को इस बात भी समझ में आएगी। भूखे पेट में तो क्या समझ में आएगा, बोलेगा महाराज मैं जा रहा हूँ हमारा दुकान में आज नहीं है। वो बैठा हुआ फिजिकली है और मेंटली उसको दिमाग में चल रहा है उसका पैसा नहीं आया। तो ऐसे धर्म का क्या ही मतलब निकलेगा और क्या ही वो फल देगा। दो चीजें चूक रहा है, वो दुकान भी चूक रहा है और धर्म भी चूक रहा है, धन भी गया और धर्म भी हाँ, गया। तो इधर धन धर्म तो ही है। तो ये अहिंसा का इतना व्यापक अर्थ बताया भगवान ने। मैत्री, मैत्री बताया, प्रमोद, प्रमोदित, प्रसन्नता, हैप्पीनेस इज इक्वल टू अहिंसा। कितने लोगों को पता है? अगर आप हैप्पी नहीं हो तो आप हिंसा कर रहे हो, ये भगवान ने बताया। मतलब अर्थ को पकड़ो आप, भगवान ने क्या बोला? स्वयं के साथ। हाँ, इफ यू आर नॉट हैप्पी देन आप हिंसा कर रहे हो। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और है क्या? वो हिंसा है। हिंसा है। जो उसका मूल स्वरूप है वो नहीं पकड़ के तुम साला उसमें जा रहे हो, तो मत जाओ भाई। भगवान बोले पकड़ पकड़ के लाते हो, तू इधर आ, तू इधर आ, कहाँ जाता है? बच्चे को संभालते वैसे जिनवाणी संभालती है, और माँ है हमारी, बार बार पकड़ती है कि नहीं बेटा इधर मत जा, बेटा इधर मत जा, बेटा तो माने कौन है, वो तूफानी कानूडो। अहिंसा का व्यापक रूप। अब 60 शब्दों को आप लेंगे तो बात उसमें क्या निकलती है? 60 को अगर एक में बोलना है तो क्या बोलेंगे? अहिंसा। 60 को आपको एक में बोलना तो क्या बोलेंगे? मात्र ज्ञाता दृष्टा। ये मूल है। इसलिए 60 में से भगवान ने एक शब्द क्यों बोला? शांति ज्ञान क्यों नहीं बोला? आनंद ज्ञान क्यों नहीं बोला? एक ही शब्द यूज किया भगवान ने, केवल ज्ञान। क्योंकि उस केवल से 60 निकलते हैं भाई। समझ में आ रही बात? केवल ज्ञान का केवल ज्ञान ही नाम क्यों रखा भगवान ने? सोच समझ के पूरी उनका शक्ति लगाई उसमें। ऐसे ही नहीं आ गया आसमान से टपक के हुए अकड़ बकड़ बम्बे वो केवल, ऐसा नहीं है। अहिंसा इज इक्वल टू केवल ज्ञान। इसी बात को अपन अगर एक सवाल लें कि मोह है और प्रेम में क्या अंतर है? मोह का मतलब क्या, प्रेम का मतलब क्या? दीदी बताओ। मोह तो जैसे प्रेम तो ठीक है, वो प्रेम हाँ भाई इस चीज से प्रेम है कि ये है। मोह तो इसमें बहुत ही गाढ़ घुसना, इसमें क्या घुसना? मतलब मोह में मतलब इतना वो ये हो जाता का प्रेम तो एक भाई ठीक है, इससे ही है, इससे ही है, ये है। मोह तो इतना कि जैसे इसमें बहुत लगा। ठीक है, आप बताओ हंसा जी। आप माफ करना, हो मेरा पर्पस कोई लेट डाउन करना नहीं है, बट ये देखो, ये जो क्या वाणी अपन बाहर रख रहे हैं, इसको भाव श्रुत को द्रव्य सूत्र में रख रहे हैं, लाखों लोगों तक ये बात जाएगी भगवान वो माध्यम है। तो आपका भी उपकार मैं समझता हूँ कि ये बात कहाँ जा रही है। मतलब साधन में हम, शासन में हम भी हैं, भले ठीक है अपने कपड़े वाइट नहीं है, वो बात सही है, वो सही। कमजोरी है हमारी, वो कमजोरी है, उसको हम स्वीकार करते हैं, बट वो दिन भी आएगा। कोई चिंता मत करो, भगवान के शासन में गए तो कहीं कहीं हो ही जाएगा। भावना तो बात है। हाँ बस, तो फिर तो हो ही जाएगा वो भाव भगवान के। भगवान वो बोला ना वीर पुत्री हूँ, तो वो तो कभी उसमें भी तो भावलिंगी साधु और द्रव्यलिंगी साधु, द्रव्यलिंगी साधु तो बहुत है, भावलिंगी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने तो हमेशा अंदर पे ज्यादा जोर दिया है। सही बात है। तो प्रेम और मोह का अपन बात कर रहे थे। प्रेम मतलब निस्वार्थ होता है, उसमें आपको कोई भी आशा नहीं रहती है कि सामने वाले से कुछ मिलेगा तभी, लेकिन मोह में स्वार्थ छुपा हुआ होता है। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा और उसको और हाँ क्लियर करें। हाँ सही बात है। मैं मोह अभी में जस्ट स्वार्थ। उस पर ऐड करना चाहता हूँ। सामने जब आप किसी को देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देख रहा हूँ, या मैं कमला दीदी को देख रहा हूँ, या मेरे हाँ एम्प्लॉय को देख रहा हूँ, या मेरे मैं कस्टमर को देख रहा हूँ, या मेरे पड़ोसी को देख रहा हूँ, या मैं भगवान को देख रहा हूँ, तो मेरे सामने दो 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 दृश्य दिखे, क्योंकि मैं अपने आप को भी मैं ऐसे ही देखता वेद विज्ञान से कि मैं शरीर हूँ। तो सामने मेरे को दो दिख रहे हैं, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा शरीर है खुद का। तो दो दिखते नहीं दिखते, आप सबको दो दिखते नहीं दिखते। एक क्या है शरीर, उसके अंदर क्या है कार्बन शरीर, तो दोनों एक ही भाग है, शरीर ही है वो। फिर क्या है आत्मा, शुद्धात्मा। शुद्धात्मा मतलब क्या है? भगवान नाविद की जैसी आत्मा है वैसी आत्मा सामने है। ऐसा देख पाते नहीं देख पाते अपन, अपने आप के लिए भी देख पाते नहीं देख पाते। हम्म, ये नहीं देख पाते तो हमारा कार्बन शरीर को हम हटाने का हमारा लक्ष्य ही नहीं बनेगा। हाँ सही है। हम रोज ध्यान में जाते हैं तो यही करते हैं ना कि भाई ये वाला हटाना, ये पोटली साली बहुत बेकार, इसको हटाना है।
और मेरा ये रह जाए, वही मेरा लक्ष्य है, ये सारा हट जाए यहाँ से। ये सब। Yes. तो सामने जब मैं, ये मुख्य हो जाता है ये वाला भाग, तो उसको मोह बोल। Hmm. और ये वाला भाग जो शुद्धात्मा, जो कोरा नारियल का अंदर वाला जो गोला अगर मुख्य हो जाता है, तो वो, ये गोले कितने हैं संसार में, जितने जीव उतने गोले, अनंत जीव है। उस अनंत जीव के गोले और मेरे गोले और भगवान के अंदर गोले में कोई फर्क है? नहीं। इस दृष्टि से मैं किसके साथ, ये दृष्टि से मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबका मंगल हो, यानी कि यहाँ प्रेम आ गया। सबका मंगल हो, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे गोले जो है मंगल हो, तब हम क्या बोल रहे हैं कि जो सबके ऊपर वाला आवरण हट जाए। ये शुभकामनाएं बोलो, शुद्ध कामनाएं बोलो, ये शुद्ध कामनाएं करें कि दिन के जितने ऊपर वाले कार्बन शरीर है, औदारिक शरीर है, वो सारे भस्मीभूत हो जाए और वो अपने आप को अंदर पाले। ऐसे हम मंगल कामना कर रहे हैं। उसको क्या बोलेंगे? आप मोह बोलेंगे। मोह की ताकत कितनी है? लिमिटेड। मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरी गाड़ी, मेरा पड़ोसी, मेरे महाराज, मेरे भगवान, उतना ही हो सकता है। और प्रेम कितनी, इसका विस्तार क्या है? मोह का विस्तार कितना? सीमित है। 50-100 लोग जो आपको बहुत हम्म। क्लोज है, 100 लोग से ज्यादा हम आपको, शादी में कितने लोग एंजॉय करते हैं? 5-50 लोग एंजॉय करते हैं घर में भी, बाकी तो नाच रहे हैं। बाराती को खाने से मतलब है, बराबर, दूल्हे को दुल्हन से मतलब है, और ब्याही को धन माल से मतलब है कि सामान किधर पड़ा है, लिस्ट इधर लाओ तुम। और वो भी 5-50 लोग ही हैं, बाकी सबको तो एक अपना एक रस्म है कि भाई सबको ऐसा लगेगा माहौल बन गया, बाकी किसी को लेन देना कुछ नहीं है। तो मोह की विस्तार कितना? लिमिटेड है। प्रेम का विस्तार कितना? असीमित। हाँ, इनफाइनाइट। लेकिन वहां भी इसलिए भगवान ने देखो मोह को वर्जित नहीं किया। भगवान बोल रहे सम मोहन। समता मतलब सबकी शुद्धात्मा एक जैसी, उसमें तुम मोह करो, वही अहिंसा है, वही प्रमोद है, वही मैत्री है, वही करुणा है, वही मंगल है, वही क्षमा है, वही शांति है, वही 60 नाम बताए भगवान ने। और हमने 1% को पकड़ रखा है, 99 का पता ही नहीं है। कारण यह है कि उधर जाने का रास्ता ही नहीं क्लियर है। शब्दों में है क्लियर, एक एक नक्शे, जितने थोपड़े आप इतने जबरदस्त रख रखे, लेकिन उनके अर्थ क्या है वो मुश्किल है। तो अपन उसमें जाते हैं, प्रेम में ध्यान करते हैं, फिर शाम को और विवेचना लेंगे। आंखें बंद। अब अगो है विरायो कुछ में कौशक गो जा पर्यंता भगवंता नमो कर्म सम संवेग निर्वेद। सम मतलब अहिंसा, संवेग मतलब त्वरा के साथ। त्वरा के मतलब विभिन्न साधन, तप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, व्याव्रत के माध्यम से, प्रायश्चित के माध्यम से, प्रतिशीलता के माध्यम से, ये सारे तप भगवान ने दिए। और मुख्य इन सब में सर्वोत्कृष्ट जो तप का साधन है वो ध्यान। अगर उपवास में स्टार्ट करें तो शायद 1 रुपया है, वो भी अगर भाव क्लियर नहीं तो पुण्य बंद में जाता है। और ध्यान में जाते हैं तो वो 1 करोड़ भी नहीं, अरब रुपए हो जाते हैं। एक एक तप करना, हमको 1 अरब का करना है, 1 रुपए का करना निश्चित करना। सिर का सिरा शांत, चेहरा शांत, कंधे शांत, पेट शांत, जंगा शांत, पीढ़ियां शांत, मोटा शांत, सिर के सिरे से पांव कमर तक पूरा शरीर शांत। रोम रोम में, प्रत्येक आत्म प्रदेश में सदात्मा विराजमान है कारण शरीर के साथ। उस एक क्षण में उस शुद्धात्म को अनुभव करें। शुद्धात्म अनुभव करने का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा अवस्था में अगर रहेंगे तो हम उस मूल अवस्था में एक क्षण के लिए आ सकते हैं। वचन से मौन,
मन पर्याय, अपनी मन की पर्यायों को देखना, अपने मन के डिफरेंट फॉर्म्स यानी कि विचार, उन विचारों को देखना। सिर्फ एक वितर्क यानी कि एक विचार को वितर्क बोलते हैं। और एक विचार, दूसरे विचार, दूसरे विचार, तीसरे विचार, इसको विचार बोलते हैं। एक वितर्क मेरा है वो मात्र ज्ञात दृष्टा। अगले 2 मिनट तक उस मात्र ज्ञात दृष्टा का स्मरण करते हुए, और स्मरण करते करते अगर लीन हो जाते हैं, विस्मरण हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, स्वभाव में बने रहें। एक शरण है धर्म। धर्म मीन्स मात्र ज्ञात दृष्टा। अहिंसा मीन्स प्रेम, करुणा, अनुकंपा, क्षमा, शांति, मधुरता, सभी अहिंसा के नाम है, 60 नाम। हैप्पीनेस, कोमलता से स्पर्श करते, आंखें खोल सकते। नमो अरिहंता। नमो 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 अरिहंता। शाम को मिलते हैं। और जो आज का जो सार था बात का, कि हम अहिंसा नहीं करेंगे या किसी को मन वचन काया से नहीं मारेंगे, तो क्या गारंटी है कि हम खुश हो जाएंगे? एक लेवल पर खुश होंगे, लेकिन हमारी पूरी खुशी सिर्फ इस कृत्य में तो नहीं छुपी हुई है। हमारी पूरी खुशी तो हम हमारे को अंदर रमण करेंगे, हमको जानेंगे, संवेग करेंगे, तब खुशी है। वही अहिंसा है। नमो अरिहंता। नमो। थैंक यू, नमो।